वक्त की बढ़ती रफ्तार और रोगों की संख्या से क्या आप हैं हैरान? सेहत की परेशानियों से क्या आप हैं निराश? तो हेल्थलाइन लेकर आया है तमाम बीमारियों के अनसुलझे राज। तो पाइए अपने सवालों के जवाब मेरे यानी मनीषा के साथ ONN न्यूज की खास पेशकश हेल्थ लाइन के साथ। स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। जी हाँ, इन दिनों जिस विषय पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है स्वास्थ्य। हर दूसरा व्यक्ति स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, और हो भी क्यों ना, हमारा स्वास्थ्य ही तो हमारी असली पूंजी है। इसीलिए कहा गया है, चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, अपना स्वास्थ्य सबसे पहले। ये सच है, एक अच्छा स्वास्थ्य वास्तव में जीवन का वास्तविक सुख है। जीवन में वही व्यक्ति सभी चुनौतियों का सामना कर सकता है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आज के समय में अच्छा स्वास्थ्य भगवान के दिए एक वरदान की तरह है। अपने आप को स्वस्थ रखना हर व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी होती है। कहते हैं कि किसी व्यक्ति की बीमारी के प्रति सतर्कता ही उसका प्राथमिक उपचार होता है। अगर आप बचाव करते हैं तो वो बीमारियों के इलाज का बेहतर उपाय है। जैसा कि आप जानते हैं कि ONN न्यूज़ मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके बेहतर इलाज के सही परामर्श के लिए एक कार्यक्रम लेकर आता है जिसका नाम है हेल्थलाइन। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग चिकित्सक से उनके परामर्श के जरिए बेहतर इलाज भी प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में आज हम अपने कार्यक्रम हेल्थलाइन में बात करेंगे CKD के बारे में। CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज। CKD क्या है, इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, इन सब विषयों पर आज बात करेंगे हम डॉक्टर संत कुमार पांडे जी से, जो कि डायरेक्टर है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के चंदन हॉस्पिटल में। तो आइए लेते हैं परामर्श डॉक्टर संत कुमार पांडे जी से CKD पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज का खास कार्यक्रम हेल्थलाइन और मैं हूं आपके साथ अमन प्रधान। किडनी समस्या जिस व्यक्ति को होती है वो कहीं ना कहीं उस समस्या से ज़्यादा ग्रसित हो जाता है, और अगर शरीर के उस अंग में अगर समस्या हो जाए तो कहीं ना कहीं उसके लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन जाता है। CKD आज हमारा टॉपिक है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं चंदन हॉस्पिटल के किडनी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संत कुमार पांडे, उनसे भी हम जानेंगे कि CKD क्या होता है और किस तरीके से जो रोग होते हैं उनको सर पहचानते हैं। सर, पहले तो ONN न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि CKD क्या होता है, क्रॉनिक जो डिजीज़ है किस तरीके से पहचानी जा सकती है। हाँ, जैसे नाम ही इसका है क्रोनिक किडनी डिजीज, इसका मतलब है कि ये है गुर्दे की वह बीमारी है जो कि मनुष्य के शरीर में 3 महीने से ज़्यादा समय तक रहे, तभी हम उसको क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। जो नया स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं उसमें ये कहते हैं कि 10 आदमियों में से लगभग हर एक आदमी को किसी न किसी प्रकार की गुर्दे संबंधी बीमारी है, चाहे उसमें प्रोटीन आ रहा हो, यूरिन में ब्लड आ रहा हो या क्रेटिनिन बढ़ा हो। तो क्रोनिक किडनी डिजीज एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें समस्त किडनी संबंधित बीमारी जो कि 3 महीने से ज़्यादा समय तक रहती है उसको हम लोग रखते हैं। सर, अगर CKD के लक्षणों की बात की जाए तो क्या कुछ लक्षण प्रमुख होते हैं? CKD जैसा बीमारी हमने बताया कि ये बहुत अपने में बहुत बड़ा टर्म है, तो इसके जो मरीज हर तरह के आते हैं। एक तो ये किसी भी उम्र के व्यक्तियों में ये हो सकती है, छोटे से बच्चे से लेकर के एल्डरली जो वृद्धावस्था वाले मरीज हैं उनमें भी हो सकती है। लक्षण इसके कई मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको कोई लक्षण नहीं होता है। जब हम टेस्ट कराते हैं तो हमें बीमारी का पता चलता है, एक्सीडेंटली उनको पता चलता है कि वो गुर्दे की संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं। और कुछ मरीज हमारे पास आते हैं जिनमें भूख न लगना, खून की कमी होना, चलने पे सांस फूलना, हाथ पैर शरीर में सूजन का आना, पेशाब की मात्रा कम होना, पेशाब में झाग का आना या लाल रंग का पेशाब आना, ये समस्त लक्षणों से ग्रसित होकर के आते हैं। मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि जो गुर्दे संबंधित मरीजों में जब लक्षण प्रारंभ होता है तो माना यह जाता है कि उसकी बीमारी उस समय एडवांस स्थिति में पहुंच चुकी है, तो हमें पहले ही लक्षण आने से पहले ही जांच करा के इस बीमारी का पता कर लेना चाहिए।
हाँ, सर आपने जांच की बात की, तो क्या कुछ प्रमुख जांचें होती हैं इस बीमारी को पहचानने के लिए? जैसे मैंने बताया कि किडनी के मरीजों में आमतौर पे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, खून की कमी रहती है, और एक हम लोग बहुत सस्ता जो टेस्ट कराते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें यूरिया ब्लड से टेस्ट किया जाता है, यूरिया क्रेटिनिन। एक यूरिन का टेस्ट होता है, रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिसमें हम लोग यूरिन में प्रोटीन का लॉस तो नहीं हो रहा है, आरबीसी तो ब्लड तो नहीं जा रहा है। ये दो प्रमुख, और एक तीसरा है ईजीएफआर कहते हैं हम लोग, एस्टिमेटेड जीएफआर कहते हैं, या एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये 3 टेस्ट हैं, दैट इज नंबर 1 ईजीएफआर, नंबर 2 इज यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, और नंबर 3 इज किडनी फंक्शन टेस्ट। अगर ये 3 सामान्य टेस्ट हम कराएं तो हम मरीजों में गुर्दे संबंधित बीमारी है या नहीं है इसका पता लगा सकते हैं। कारण की, सीकेडी के कारणों की, तो क्या कुछ प्रमुख कारण होते हैं कि उनको इस बीमारी हो सकती है? जैसे मैंने बताया, गुर्दा संबंधित बीमारी आजकल कॉमन है। जो मोस्ट कॉमन कॉज किडनी डिजीज का इंडिया में है वो नंबर 1 पर आता है डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह बीमारी। तो शुगर के मरीजों को विशेष तौर पे सतर्क रहने की जरूरत है कि 20 से 30% मरीज जो शुगर के रहते हैं, अगर उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उनको गुर्दे संबंधित बीमारी लगने का कारण रहता है। और सारे जितने गुर्दे के रोगी हैं उसमें लगभग 50% मरीज जो होते हैं वो शुगर के कारण किडनी कमजोर रहती है। दूसरे नंबर पे आता है ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर विश्व में नंबर 2 पर आता है, भारत में नंबर 3 पे आता है, जिसके कारण किडनी में डैमेज होता है। हाई ब्लड प्रेशर से यूजुअली गुर्दे में डैमेज होने में सालों लगते हैं, तो हमें अपना बीपी को कंट्रोल करना रहता है। तीसरा बीमारी होती है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी किडनी पर से जो गुर्दे की बीमारी होती है जिसके कारण किडनी डैमेज होती है। इसमें यूरिन में प्रोटीन आना, ब्लड आरबीसीज का आना रहता है, ये कर सकती है। इसके अलावा अन्य में जैसे स्टोन की बीमारी है, लोगों को किडनी रीनल स्टोन रहते हैं, अगर उसमें लापरवाही बरती जाए तो वो भी गुर्दे को डैमेज करता है। कुछ पेन किलर हैं, एनसेड्स हैं, जैसे डिक्लोफिनेक सोडियम है, आइबुप्रोफेन है, निमोस्लाइड है, लोग आमतौर पे यूज करते रहते हैं, इसके कारण भी गुर्दा डैमेज हो सकता है। कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, जैसे एलोपैथ, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिसमें हैवी मेटल्स यूज किए जाते हैं, स्वर्ण भस्म है, लौह भस्म है। देखा गया है ये भी अगर लंबे समय तक लिए जाएं तो ये भी गुर्दे के संबंधी किडनी डैमेज करते हैं। कुछ अन्य रेयर डिजीज हैं जैसे जेनेटिक कॉजेज हैं, लाइक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है जिसमें मरीजों के मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं और वो भी गुर्दा डैमेज कर सकता है। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि जो दर्द की दवाएं होती हैं वो सीधे जा करके जो किडनी होती है उस पर इफेक्ट डालती हैं, तो क्या संभव होता है कि जो अन्य जो बीमारी है उस बीमारी से भी सीकेडी हो सकता है? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि दर्द की गोलियों से लंबे समय तक यूज करने से किडनी पे लॉन्ग टर्म बुरा असर पड़ता है, किडनी डैमेज कराती हैं। पेन किलर की एक गोली भी गुर्दे को नुकसान कर सकती है, लेकिन परमानेंट डैमेज करने में आमतौर पे अगर लंबे समय तक दवा का सेवन किया जाए, जैसे गठिया रोगी होते हैं, लंबे समय तक दर्द की दवाएं का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्रोनिक किडनी डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बहुत सारी बीमारी है, जैसे किसी को लीवर संबंधित बीमारी है तो लीवर में भी किडनी डैमेज हो सकता है। उसको हम लोग सीकेडी नहीं कहते हैं, बल्कि लीवर से किडनी डैमेज को हिपैटोरीनल सिंड्रोम बीमारी कहते हैं। उसी तरह हार्ट के रोगी जो होते हैं, जिसमें हार्ट फेल्योर है, हार्ट अटैक की बीमारी है, उसका भी कहीं ना कहीं असर गुर्दे पे पड़ सकता है, उसको हम लोग कार्डियोरीनल सिंड्रोम कहते हैं। तो एक अंग का दूसरे अंग पे असर शरीर के अंदर रहता है और एक अंग से की बीमारी दूसरे अंग जैसे कि गुर्दा है उसको प्रभावित कर सकती है। फिर सर, बात की जाए सीकेडी के उपलब्ध उपचार की, तो क्या उपचार होते हैं? दवा उपचार है या सिर्फ सर्जरी ही उपाय है? जैसे मैंने बताया कि सीकेडी के आमतौर पे 5 स्टेज में हम लोग सीकेडी वाले पेशेंट को डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 वो पेशेंट होते हैं जिनका किडनी का जीएफआर जो रहता है मोर देन 90 रहता है, और इसमें पेशेंट को कोई लक्षण नहीं रहेगा बीमारी संबंधित। अगर हम यूरिन टेस्ट कराएंगे उसमें प्रोटीन, आरबीसी या अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें स्टोन या किडनी डैमेज के लक्षण मिल जाते हैं। ये पेशेंट में कोई समस्या नहीं है, तो इसमें इस ग्रुप के स्टेज 1 के पेशेंट को कोई दवा की जरूरत नहीं होती है। स्टेज 2, स्टेज 3 तक जो पेशेंट रहते हैं इनमें भी आमतौर पे बहुत ज्यादा लक्षण नहीं होता है, इसलिए ये वाले भी मरीज आमतौर पे हमारे पास इलाज के लिए नहीं आते हैं।
जब आते हैं तो जो मेनली जो मरीज रहते हैं वो एडवांस स्टेज में रहते हैं, स्टेज 4 या स्टेज 5। कहते हैं कि अगर स्टेज 5 के नीचे पेशेंट है, लाइक सीकेडी स्टेज 1 से सीकेडी स्टेज 4, तो उसका सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट है हमारे पास। यानी दवा से हम लोग जो किडनी डैमेज की रफ्तार है उसको धीमी कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। स्टेज 1 से स्टेज 4 वाले जो पेशेंट रहते हैं उनमें अगर खून की कमी है तो हम लोग खून बढ़ाने की दवा देते हैं। अगर उनका कैल्शियम फास्फोरस का जो मेटाबॉलिज्म है अगर गड़बड़ है तो उसको हम लोग ठीक करने की दवा देते हैं। कुछ गुर्दे की दवाइयां हैं जो किडनी डैमेज को स्लो करती हैं, हम लोग उसको देते हैं। कारण पता करने की कोशिश करते हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्टोन है, अगर हमें कारण पता चल जाता है तो हम लोग उस कारण को ठीक करते हैं जिससे कि बीमारी ठीक हो जाए। जब पेशेंट हमारे पास स्टेज 5 में आता है, स्टेज 5 तब कहते हैं जब उनका EGFR जो है वो लेस देन 15 हो जाता है। ये बहुत एडवांस स्टेज के पेशेंट होते हैं। इनमें मेडिकल मैनेजमेंट के साथ साथ हम उनको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बताते हैं। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी वह थेरेपी है जब हम मरीज का गुर्दे में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी शरीर से गंदगी निकाल ले, तो उसको आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत है या ट्रांसप्लांट की जरूरत है। आर्टिफिशियल किडनी को हम लोग दूसरे जो भाषा में कह सकते हैं कि डायलिसिस की जरूरत है। तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, ये दो प्रमुख विकल्प रहेगा जिससे मरीज का लाइफ आगे चलता रहता है। जो परमानेंट इलाज है वो हमेशा गुर्दा प्रत्यारोपण है या रिनल ट्रांसप्लांट है, जिससे मरीज पूर्णतः ठीक हो जाता है। डायलिसिस जो एक ऑप्शन है उससे मरीज ठीक नहीं होगा, बस हम उसकी गंदगी टाइम से डायलिसिस करके कम कर देंगे जिससे वो अपना नॉर्मल या नियर नॉर्मल लाइफ अपना बिताता है। सर, सुझाव या सलाह कुछ आपकी तरफ से उन मरीजों को देना चाहेंगे आप जिनको जरूरत? बिल्कुल, हमने बताया जैसे कि इलाज जो है डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ये सब बहुत महंगा इलाज है जो कि लेट स्टेज सीकेडी के पेशेंट में जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो सुझाव यही है कि हमें गुर्दे की बीमारी को इस स्टेज तक पहुंचने ही नहीं देना है। यानी पेशेंट को जितना हो सके, पहला तो यह है प्रिवेंशन की नीति अपनाएं कि किडनी की बीमारी लगने ही ना पाए, और अगर लगे तो ये डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए। जितने दिन तक हम इसको टाल सकें उसको टालें। प्रिवेंशन के लिए कुछ चीजें मैं बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला ये है कि हम लोग को एक निश्चित मात्रा में पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पिएं, जिससे 2 से 2.5 लीटर यूरिन बने। जब पेशाब बनता है या यूरिन बनता है तो वो निकलेगा तो अपने साथ कुछ गंदगी और जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं, स्टोन फॉर्मर जितने हैं, जिसमें स्टोन बार बार बनने का चांस रहता है, तो अगर हम अच्छा पानी पिएंगे तो इन सारी चीजों के होने के खतरे कम हो जाते हैं। दूसरा, अगर किसी के मरीज को शुगर, ब्लड प्रेशर इनकी बीमारी है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो अपना शुगर अच्छे से कंट्रोल रखेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेगा, तो किडनी डिजीज होने ही नहीं पाएगी। तीसरा ये कहेंगे कि वो कोई भी ओवर काउंटर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाइक जिस दवा के बारे में हमें पता नहीं है कि उसका शरीर पे क्या असर पड़ेगा, स्पेशली गुर्दे पे, उसका हमें सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेन किलर, खास तौर पे जो पेन किलर हैं, उसको हमें बाजार से लेकर के सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, अगर हमें कहीं भी यूरिन में इन्फेक्शन है, लाइक फीवर आ रहा है, पेशाब में जलन है, तो उसका तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के सलाह कराना चाहिए, जिससे ये बीमारी हमें आगे किडनी को डैमेज ना कर सके। खाने पीने में मैंने बताया, अगर किसी को किडनी की बीमारी लग गई है तो आगे बढ़ने की रफ्तार स्लो करने के लिए हमें कुछ एहतियात रखने चाहिए। जैसे प्रोटीन की कंटेंट वाले जो फूड हैं उसको थोड़ा कम खाना चाहिए। प्रोटीन कंटेंट जैसे हमारे पास दाल है, चना है, सोयाबीन, पनीर, अंडे, मांस मछली, इसका प्रयोग हमें करना है। नॉर्मल की तुलना में थोड़ा सा कम लेना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर है तो हमें नमक का सेवन कम करना चाहिए। शुगर है तो हमें मीठा कम खाना है। पानी का सेवन ज्यादा करना है। साथ साथ में कुछ किडनी के मरीजों में हमें लगता है कि जिनका पोटेशियम बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहता है, स्पेशली वो मरीज जो कि डायलिसिस पर हैं, उनको हमेशा हाई पोटेशियम वाले फूड कम खाने चाहिए। जैसे सिट्रस फ्रूट हैं, जैसे फल का जूस है, पत्तेदार सब्जियां हैं, ये बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये सीरम पोटेशियम, जो ब्लड का पोटेशियम लेवल है, उसको बढ़ा सकती है और वो नुकसानदायक हो सकता है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और अपनी जो अहम जानकारी है वो हमारे दर्शकों को, हमारे पेशेंट्स को देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संत कुमार पांडे, जिन्होंने बताया कि
अपनी जो सेहत का ख्याल है वो आप स्वयं रख सकते हैं, और जो सर के द्वारा जितनी भी चीज़ें बताई गई उनका पूरी तरीके से अनुपालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें। तब तक मुझे यानी अमन को दीजिए इजाज़त, और बने न्यूज़ पर। नमस्कार।